आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि बटरफ्लाई किस तरह से बनाई जाती है। क्रोशिया से ये बटरफ्लाई हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, बस एक सर्कल बनाना है और प्यारी सी बटरफ्लाई हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए सीखते हैं कि इसको हम कैसे जल्दी से बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम धागा ले लेंगे। धागा यहाँ पे कोई भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्विस्ट दे के यहाँ पे एक चेन बनाएंगे क्रोशिया के ऊपर। धागे को हमने इस तरह से ट्विस्ट दिया और ये एक चेन बन गई हमारे क्रोशिया के ऊपर। अब इसके बाद हम बनाएंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 चेन हमने बना ली। अब जो छठी चेन है उसको हम पहली चेन के साथ जोड़ेंगे। ये हमने सर्कल बनाने के लिए इस तरह से करना होता है। अब हम जो छठी और पहली चेन इन दोनों को जब आपस में जोड़ लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सर्कल। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं और ये देखिए ये हमारे पास सर्कल आ गया, बीच में खाली जगह है। और अब यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 चेन, 2 चेन और 3 चेन। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे और अब हम आगे बनाना स्टार्ट करेंगे क्रोशिया पे धागा और हम इस सर्कल में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये हमने डबल क्रोशिया बना दिया। तो हमारे पास ये 2 डबल क्रोशिया मान के चलेंगे हम। जो पहली हमने 3 चेन बनाई है उसको भी हम डबल क्रोशिया मानेंगे और जो हमने दूसरा डबल क्रोशिया बनाया है उसको भी हम डबल क्रोशिया मानेंगे। 2 डबल क्रोशिया होने के बाद हम 2 चेन लेंगे और फिर उसके बाद हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखो अब सेम फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं जिसके बीच में हम कोई भी एक्स्ट्रा चेन नहीं लेंगे। 2 डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाई, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम सर्कल में से 2 बार। ऐसे ही हमने 2 डबल क्रोशिया और 2 एक्स्ट्रा चेन, 2 डबल क्रोशिया 2 एक्स्ट्रा चेन, ऐसे ही बनाते जाना है और ये सर्कल पूरा हमने कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम 2 चेन बना लेंगे। इसी तरह से ये पूरा सर्कल हम कंप्लीट करेंगे और इस पूरे सर्कल में हमारे 8 बार डबल क्रोशिया बनेंगे, मतलब 8 2 बार डबल क्रोशिया बनेंगे। और अगर पूरे हम मान के चलें तो 16 डबल क्रोशिया बनेंगे। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया और 2 बीच में चेन। अब ये 2 चेन बनाएंगे लास्ट में फिर से और इनको हम आपस में जोड़ेंगे। ये देखिए ये 8 हमने बना दिए हैं, समझ गए। यहाँ पे ये हमने 2 चेन बना ली और इसको ज्वाइन करेंगे हम। ये जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी ना, जो थर्ड वाली चेन थी, इसके साथ हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा जो सर्कल है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया और अब इसके आगे हम बनाएंगे दूसरे कलर का धागा लेके। बहुत ही प्यारा सा लगेगा और इसको बनाना बहुत आसान है। आप बहुत सारी बटरफ्लाईज बना सकते हैं इस तरह से किसी भी पर्पज़ के लिए। तो यहाँ हम फिर से लेंगे यहाँ पे चेन, 2 या 3 चेन लेनी है, लेकिन सबसे पहले हम इस धागे को कट करेंगे और दूसरा धागा यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो ये धागा हमने कट कर लिया है और अब हम यहाँ पे एक क्रीम कलर का धागा यूज़ करेंगे। तो होप करती हूँ आपको यहाँ तक ये पूरा समझ आ गया है। आपने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बीच में बनाते जाना है। 8 बार आपके 2 डबल क्रोशिया बनने चाहिए। अब ये देखिए हम ये जो स्टार्टिंग के हमारे 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे जिसमें हमने 3 चेन बनाई थी, उसके बीच से हम धागे को लेंगे और इसको गांठ लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम ये धागा लेंगे और इसको हम गांठ लगा देंगे। पीछे की तरफ करके हम दूसरे धागे के साथ गांठ लगा देंगे। तो इधर देखिए ये धागे को मैंने अच्छे से गांठ लगा दी है और ये अब हमारी सेकंड जो है रो वो स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ इसको अच्छे से टाई करने के बाद अब हम क्रोशिया लेंगे और ये जो स्टार्टिंग की हमने 3 चेन बनाई थी ना नीचे वाली रो में, उसके बीच से ये 2 डबल क्रोशिया जो है इनके बीच से हमने धागा लेना है और इस तरह से एक चेन बनानी है। अब हमने क्रोशिया पे धागा लेना है और ये जो सर्कल है बीच में, इन सब में से हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए क्रोशिया पे धागा लिया और ये जो बीच की खाली जगह हैं, 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे अब हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, ये तीसरा डबल क्रोशिया बन रहा है, 4 5 और ये लास्ट वाला 6। ये कितने डबल क्रोशिया बनाए हैं मैंने? 6 डबल क्रोशिया।
6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे पिछली रो में, इसके सेंटर में हमने स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच करेंगे तो हमारे पास ये एक इस तरह से पेटल टाइप का बन गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट वाला गैप लेना है, जो 2 डबल क्रोशिया के नेक्स्ट वाला गैप है उसमें से अब हमने 6 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में हमने स्लिप स्टिच बनाना है और इनके बीच में जो गैप है उनमें हमने 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। बस इतनी सी ही काम करना है आपने इसमें। अब हम फिर से यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत इजी तरीका है, आपको मैंने बहुत सारी बेसिक वीडियोस बनाई हैं, आप वहाँ से जाके बिल्कुल बेसिक सीख सकते हैं कि किस तरह से हमें ये बनाना है। तो आप यहाँ पे देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो नेक्स्ट ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं इसके बीच से हम क्या बनाएंगे, स्लिप स्टिच अगेन। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, आगे वाले को पीछे वाले में से निकाल देंगे। तो ये 2 पेटल बन गए। सेम ऐसे ही हमने 8 पेटल बनाने हैं। इसी तरह से सर्कल में से जो है, जो बीच की खाली जगह इसमें से 6 और 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्लिप स्टिच, पूरा लास्ट तक इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मैंने पूरा जो है इसको लास्ट तक कंप्लीट कर दिया है और इस तरह का हमारा ये बना है। अब ये लास्ट पेटल है तो इसको हम स्लिप स्टिच कहाँ पे करेंगे, फिर से लाके ये जो हमने पहला बनाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसका जो सबसे पहली चेन है उसके साथ लाके इसको हमने स्लिप स्टिच करना है, जो हमने स्टार्टिंग में एक चेन बनाई थी। तो ये हमारा जो पूरा जो सर्कल है जो बन के तैयार हो चुका है। अब इसी से हम बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस धागे को, एक्स्ट्रा जो धागा है इसका हम बनाएंगे यहाँ पे चेन। तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 चेन मैंने यहाँ पे बना दी है। अब 8 चेन बनाने के बाद हम इसको इस तरह से कुछ टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसके अंदर के ये जो धागे हैं इनको हमने कुछ टाई करके कुछ अंदर से घुमा के इनको कट कर लेना है। और इसको हम टाई करेंगे और इनको भी कट करेंगे। बहुत इजी है इसको बनाना, अगर आप चाहें तो ये बहुत इजीली बना सकते हैं। क्रोशिया सीखना बहुत आसान है और क्रोशिया को अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो आप क्रोशिया से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये इसको हमने गांठ मार दी और अब हम जो बाकी का धागा है इसको कट करके निकाल देंगे। एंड ये जो हमने 8 चेन बनाई है इसी से हम बटरफ्लाई का शेप देंगे इसको। तो इसको हम पूरा टर्न करेंगे सीधा करके, ताकि हमारे सारे पेटल बराबर आए दोनों साइड पे। तो ये हमने इसको टर्न कर दिया है और अब हम इसके ऊपर से धागे को घुमाएंगे। तो यहाँ पे इसको घुमाना देखिए किस तरह से है, हम इसको डबल करके इसके ऊपर से इस तरह से खींच के थोड़ा सा इसको घुमा देंगे। ऐसे घुमा के लाएंगे और दूसरी साइड पे इसको लाके हम जहाँ से स्टार्ट किया था उसके साथ इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। हमने इस साइड से स्टार्ट किया था, इसके साथ ही हम अब स्लिप स्टिच करेंगे इसको। ऐसे यहाँ से लेके आएंगे और इसको हम पीछे वाली चेन में से निकाल देंगे। इस तरह से ये हमारा जो है बटरफ्लाई का पूरा शेप बन गया है। अब एक्स्ट्रा धागा जो है उसमें हम एक चेन बनाएंगे और इसको कट कर देंगे। तो ये बन गई ये बटरफ्लाई की शेप। अब ये जो धागा है इसको हम अंदर की ओर कर देंगे और यहाँ पे ये बटरफ्लाई की शेप हमने बना दी है। लेकिन अब आगे की तरफ पे हमें क्या करना है कि पूरी हमारी एग्जैक्ट बटरफ्लाई बने, उससे पहले ये जो धागा है एक्स्ट्रा इसको हम अंदर अंदर से थोड़ा सा घुमा लेंगे क्रोशिया की हेल्प से और फिर इसको कट कर लेंगे। एंड ये धागा मैंने पूरा अंदर की तरफ पे घुमा लिया है और अब हम इसको कट कर लेंगे। और ये हमने पूरी एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी जो बटरफ्लाई है ये बन के तैयार हो रही है। साइडें इसकी ऐसे आएंगी, ऊपर नीचे आगे पीछे से ये इस तरह का कुछ शेप होगा। चलिए अब हम लेंगे धागा और उससे बनाएंगे हम एक चेन। यहाँ पे ये धागा लिया है, इससे अब हम चेन बनाएंगे क्रोशिया से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे ये 12 चेन मैंने बनाई है। धागे को हम कट कर लेंगे और ये जो चेन है इनके दोनों साइडों पे हम गांठ लगा देंगे। देखिए गांठ कुछ इस तरह से लगानी है कि साइड पे ऐसे थोड़ा सा मोटा मोटा सा बने। तो ये हमने गांठ लगा दी एक तरफ पे, अब दूसरी तरफ पे भी इसी तरह से हम गांठ लगा देंगे। तो जैसे ये देखिए एक तरफ पे मैंने इसकी 2 गांठें लगाई हैं। 2 गांठें लगाने से ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा।
इस तरह से साइड्स इसकी मोटी रहेंगी। अब एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी हम गांठ लगा देंगे। तो ये दोनों साइड पे हमारी गांठ लग के तैयार हो चुकी है और ये हमारे आगे की तरफ पे हमने बटरफ्लाई को लगाना है। ये देखिए इस तरह से सेंटर से हम इसको निकाल लेंगे और आगे की तरफ करके इसको ऊपर की ओर घुमा देंगे। ये देखिए लग रही है ना पूरी बटरफ्लाई एकदम ब्यूटीफुल सी। तो ये हमने बटरफ्लाई बना के तैयार कर दी है क्रोशिया से। आप इसके मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकते हैं, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। कोई बुक्के बना के उसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई डायरी के ऊपर लगा सकते हैं, आप अपनी जो की चेन है वो बना सकते हैं। तो इसके बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली ये जो हमारी बटरफ्लाई है ये बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही सिंपल वे में आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। होप करती हूँ कि आप इससे बहुत अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में और आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको और क्या क्या सीखना है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।